साथियों नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असामाजिक तत्व कौन है जो अपने घर में क्या करें, विध्वंस करें और किसी की ना सुने, उसको असामाजिक तत्व करते हैं। अपना घर खराब, अपना प्रदेश खराब करके हिंदुस्तान को भी खराब करें। जिसने कुछ लाभ मिल जाए या सहायता मिल जाए होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में, तो वो करने नहीं देंगे। उनकी कैसे दाल गले। मैंने बहुत साल इंतज़ार किया। 2019 से बहुत ज़बरदस्त दस्तावेज हम ले आए और आज हम आपने उसको बताएंगे, दिखाएंगे। और कोई ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ये कर देगा, वकील ये कर देगा, एडवोकेट ये कर देगा, आईपीएस ये कर देगा। साहब, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। अगर पता है तो मैं आपको आज मैं बताना चाह रहा हूँ, दिखाना भी चाह रहा हूँ। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है किस चीज़ का। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के अधिकारी कुछ इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, पर लोगों की समझ में ये आया कि अगर आगे बढ़ गए तो दहिया जी का नाम होगा, इनमें जो जुड़े हुए हैं उनके तो लिस्ट तांबा के दफ्तर बनेगी, तांबा के दफ्तर। और इन लोगों ने कोशिश किया, ये लोग थे जो असामाजिक तत्व जो अपना घर खराब करते थे, अपना प्रदेश खराब करते थे, दूसरे का भी किया। तो उनका भी सब कुछ है, लिखा हुआ है। पर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अंग्रेजों और अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुल्लम खुल्ला एक पैरामिलिट्री फोर्स, एक मिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक फोर्स को पुलिस के अंडर में दिया, अधीन दिया। जबकि हमारा काम था बॉर्डर पे, कहीं भी बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर भेजे, कहीं भी भेजे, लड़ाई लड़ने का काम था। लेकिन सिविल आईपीएस आईएएस इनके अधीन जबरदस्ती थोपा गया। कभी पैरा मिलिट्री फोर्स, ये आपको प्रमाण दिखाएंगे कभी कोई देखना चाहे तो, अर्धसैनिक बल पुलिस के नीचे कैसे काम करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने, माननीय प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 से 1964 तक अच्छे कार्य किए, जो इस देश को हमेशा जिंदगी में हम तो याद रख रहे हैं। होमगार्ड नगर सैनिक संस्था को जो किस तरीके से इन्होंने धीमी धीमी जहर का इंजेक्शन लगाया गया और कब शुरू हुआ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो भाई ये कह रहे हैं कि भाई एडवोकेट ये गारंटी दे रहा है, वो गारंटी दे रहा है, उनको भी मैं बताना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो सबके पास जाएगी। इसमें माननीय एडवोकेट भी जुड़ रहे हैं, माननीय आईपीएस अफसर भी, माननीय आईएएस अफसर भी। साथियों, पार्लियामेंट राज्यसभा में 24 मई 1968 में जो पास हुआ है समशेक बनाने के लिए, सबसे खतरनाक है कौन सा? लोगों के लिए, जवानों के लिए, जन जन के लिए 1872 कानून। और इसमें माननीय राज्यसभा ने 20 बिंदु पास किए गए हैं राज्यसभा के अंदर। उसके भी बारे में हम बताएंगे। अगर आप सुनना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छा लगे तो। और ये आपको बहुत, हमने पहले अंग्रेजों की बताई, फिर भारत की बताई, अब आपको हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और अब थोड़ा सा ध्यान भी देना। ये 24 मई का ये आप अच्छी तरह देख लो, ये पार्लियामेंट में पास हुआ। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज है। अब आपका
मिनिस्ट्री होम अफेयर्स नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 10 जुलाई 1968 सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968। ये देखो साहब, ये भी एक बार आप देख लो, इनके पेज है, वो भी मैं बता रहा हूँ। आज आराम से तसल्ली से आपको बताया जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 पेज है। उसको नियम बनाया भारत सरकार ने। किसको बनाया? नंबर 2, किसको बनाया नियम? भारत सरकार ने। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के बिंदु होमगार्ड नगर सैनिक वॉलंटियर के हस्ताक्षर है साहब। ये भी देखना आपका, ये सारे भारतवर्ष में कुछ कुछ बदल के, लेकिन इससे बाहर नहीं गए, कुछ बदल दिया। जैसे आप कहते हो भाई वो नियम बनाए हैं, केंद्रीय के नियम है ये कोई घर के राज्य के नहीं है। इसी नियम के अनुसार पूरा भारत, जो बॉम्बे एक्ट 1947 लगा हुआ है, कुछ नियम दिल्ली में कर दिया, कुछ बाहर कर दिया, कुछ राज्यों को अधिकार दे दिए। तो ये रोटेशन एनरोलमेंट इसलिए है, और 3 साल में होना चाहिए नामांकन। लेकिन राज्य सरकार के पास अधीन है, वो अपने पैसों आर्थिक सहायता के हिसाब से हटा सकता है, लगा सकता है। उसी को हम बॉम्बे एक्ट 1947 या रोटेशन एनरोलमेंट या नामांकन भी कहा जाता है। तो ये देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, ये देखो जी साइन, अच्छी तरह देख लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दस्तावेज दिखाने में। और इसके ये आपका 17 फरवरी 1969 और 1965 के हिसाब से बनाए। 1965 माननीय गृह मंत्री बार बार बता रहा है, अधिनियम 1963 भी बार बार बता रहा है। इसमें ये लिखा भी हुआ है, ये देखो, ये इधर 49/3/1963 ER डेटेड 26 जुलाई अगस्त 1965। तो कितनी बार आपका नियम बना है ये आप जानते हो। इसके पेज है 1, ये देखो यहाँ, इधर देखो मॉडल होमगार्ड रूल्स, मॉडल होमगार्ड रूल्स 1969 के। तो इसमें 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज और 10 पेज, 11 पेज। ये 11 पेज है और ये डबल में है। और इसमें आपका फार्म वार्म सब कुछ है, किस तरीके से भर्ती होगी, क्या होगी, उसी तर्ज पे ये आपको बार बार बताया। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश इसी नियम के अनुसार चलेगा, और ये नियम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर राज्य सरकार तो इसके अधीन चलती है, हमने भी काफ़ी कोशिश करी दिल्ली में, पर हमें मिले नहीं। तो ये आपके होमगार्ड कंपेटिटिव बुक है। और सब इसके साथ हमने आपको बताया था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड कंपेटिटिव बुक, ये फर्स्ट पेज है। तो साथियों, यह आपको अच्छी तरह बताया गया है। नंबर 3 भारत सरकार की कंपेटिटिव बुक आपको बताया गया है। नंबर 1 पार्लियामेंट राज्यसभा का बताया। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का नियम बताए गए। नंबर 3 भारत सरकार की कंपेटिटिव बुक बताया गया। नंबर 4 भारत के संविधान संघ किसे कहते हैं, भाग 5 बिंदु 52, 53, 54, 55, भाग 309, 310, 311, 323 तक एवं प्रकरण अलग एवं मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के संविधान में अलग है। तो ये हम आपको आज बताने चाह रहे हैं, ये भारत का संविधान है जी। पूरा भी दिखा सकता हूँ, ये दिखाया है। इनके बिंदु आज हम आपको ये बताएंगे। संघ किसे कहते हैं? संघ भारत सरकार, माननीय गृह मंत्रालय का एक वो होता है, जैसे अर्धसैनिक बल, CRP
जो भी बने, औद्योगिक सीमा सुरक्षा बल, तो ये हमने आपको चौथी बात बताई है। और पांचवी बात, मानवाधिकार आयोग दिनांक 23/6/2011 भोपाल मध्य प्रदेश, माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना। साथियों, ये बिंदु 45 है, इसमें नीचे देखो, ये आपके लास्ट में साइन देखो, तारीख देखो, ये आपका मानवाधिकार का भी हनन हो रहा है। ये इसमें बिंदु हैं 42, आपको पढ़ के सुनाए जाएंगे सारे। साथियों, ये नंबर हमने 5 बताया आप लोगों ने, मानवाधिकार आयोग। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके अनुसार जो रिपोर्ट दिया, फैसला दिया, आदेश दिया 21 जनवरी 2015, जिसमें दहिया जी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग इतना था, जाते थे, आते थे, मिलते थे। माननीय एडवोकेट साहब जब्बलपुर, माननीय मरगिंद्रा जी। तो साथियों, ये छठी बात बताई है, उसकी पूरे बिंदु है वो भी बताए जाएंगे, सरकार का फैसला भी बताया जाएगा। और इसके बाद हम एक राजस्थान मानव अधिकार की ओर बताना चाह रहे हैं। तो मानव अधिकार से आप खूब परिचित हो, और जहाँ तक मेरा विचार है आप जानते भी हो। और साथियों, 7वां बात मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 21 जनवरी 2005, और 7वां फैसला है अंग्रेजों के कानून, नियम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अस्थायी के समय 1946 से 1950 तक, 1949, 1981, 1982, 1968, 1909, 1872, ये अनेक नियम है जो बहुत लंबी लिस्ट है, तो आपको बताने में काफ़ी कुछ मेरे को दिक्कत होगी। आज हम बात करेंगे संघ किसे कहते हैं। संघ वो होता है जो राज्य और केंद्र शासित मिलके उसे संघ कहते हैं, और संघ का मतलब है एक गृह मंत्रालय के अंदर, राज्य सरकार के अंदर नहीं, गृह मंत्रालय के अंदर, जैसे BSF, CRP, औद्योगिक सुरक्षा बल, आपका CRP, ये जितनी भी है ये सब गृह मंत्रालय के अंदर है। और हम भी गृह मंत्रालय के अंदर थे, हैं, लेकिन हमें समसहयोग बनाया गया। साथियों, समय होगा, क्षमा कीजिए।